जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत। मेरे पिछले 2 वीडियोस में आपने 12th बायोलॉजी पार्ट 2 नर एवं मादा युग्मोद्भिद के अंतर्गत नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद के बारे में या स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले बात करते हैं अंडक या गुरुबीजाणुपर्ण या कार्पल की। तो पुष्प की संरचना तो आप पढ़ चुके हैं। आवर्तबीजी पादपों में पुष्प का सबसे आंतरिक भाग जायंग होता है। जायंग एक या अधिक इकाइयों का बना होता है। प्रत्येक इकाई अंडक या कार्पल कहलाती है। अंडक के 3 भाग होते हैं, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। पुष्प की संरचना में हम देख सकते हैं ये पुष्प का सबसे आंतरिक भाग जायंग है। यहाँ पर जायंग एक ही अंडक का बना है। इसके विभिन्न भाग देख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसे हम इंग्लिश में कार्पल भी कहते हैं। केवल अंडक का चित्र हम बना सकते हैं। परीक्षा में इस तरह का चित्र आता है कई बार। इसके 3 भाग, स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र, स्टाइल या वृत्तिका और यह है ओवरी या अंडाशय। हम हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में नामांकन कर सकते हैं। अंडाशय के अंदरूनी संरचना के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अंडक क्या है? प्रत्येक अंडक एक रूपांतरित पर्ण होती है। इसे गुरुबीजाणुपर्ण भी कहते हैं। यदि पुष्प के अंडक आपस में जुड़े रहते हैं तब इसे युक्तांडपी या संयुक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं। यदि अंडक पृथक हो तो उसे पृथक अंडपी, वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं। इस तरह से हम चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर एक अंडक है, यहाँ पर 2 अंडक हैं, पृथक हैं ये। तो ये दोनों जो हैं चित्र ये वियुक्तांडपी के हैं, एपोकार्पस के हैं। यहाँ पर 2 अंडक हैं, ये आपस में जुड़े हैं। यहाँ पर केवल अंडाशय भाग जुड़ा हुआ है और इस चित्र में अंडाशय और वृत्तिका दोनों भाग जो आपस में जुड़े हैं। तो जब जुड़े होते हैं तब इसे संयुक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं। अब जायंग के अंडाशय भाग में एक या अधिक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। इसे गुरुबीजाणुधानी भी कहते हैं। यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे जो हैं ये बीजांड हैं या ओव्यूल हैं। यहाँ पर हमें ये 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ, तो कुल मिला के 6 बीजांड हैं इसके अंतर्गत। बीजांड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इससे जुड़ी कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें 1 नंबर का प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे पहले बीजांड की वृंतनुमा रचना को बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत द्वारा अंडाशय की भित्ति के जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे बीजांड आसन कहते हैं या प्लासेंटा कहते हैं। तीसरा, बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थल से जुड़ा होता है उसे नाभिका या हिलियम कहते हैं। बीजांड वृंत के बीजांड से जुड़ने के स्थान पर उभरी हुई रचना को रेफे कहते हैं। अब पढ़ते हैं बीजांड की संरचना थोड़ा विस्तार से। एक प्रारूपिक बीजांड गोलाकार आकृति का होता है। इसका मुख्य भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है जिसे हम बीजांडकाय या न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांडकाय एकल या दोहरे आवरण से घिरा रहता है। इस आवरण को ही अध्यावरण या इंटुगमेंट कहते हैं। बाहरी आवरण को भावरण या आउटर इंटुगमेंट तथा आंतरिक आवरण को अंत अध्यावरण या इनर इंटुगमेंट कहते हैं। तो बीजांड में 1 या फिर 2 या 2 से अधिक आवरण अध्यावरण भी हो सकते हैं। बीजांड के शीर्ष पर अध्यावरण से मुक्त एक छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड के आधार भाग को निभाग या चलाजा कहते हैं। बीजांडकाय में बीजांड द्वार के समीप भ्रूणकोश या एम्ब्रोसैक का निर्माण होता है। इस तरह से हम एक बीजांड का चित्र बना सकते हैं, इसके विभिन्न भागों को दिखा सकते हैं। यह है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के विपरीत है निभाग। ये है बीजांडकाय जो मृदुत्व कोशिकाओं का बना हुआ है। ये है अध्यावरण। यहाँ पर हमें 2 अध्यावरण दिख रहे हैं, ये बाहरी अध्यावरण और ये आंतरिक अध्यावरण या अंत अध्यावरण। ये है हमारा भ्रूणकोश। इसके अंदरूनी बनावट के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। भ्रूणकोश में हमें दिख रहे हैं द्वितीय केंद्रक, हमें दिख रही है अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब भ्रूणकोश की संरचना के बारे में पढ़ते हैं और विस्तार से।
एक प्रारूपिक भ्रूणकोश 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्र की अगुणित संरचना होती है, जिसे मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इसे अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं या साइनर्जिड्स और 1 अंड कोशिका होती है। भ्रूणकोश के निभाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। भ्रूणकोश के मध्य में 2 अगुणित केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। निषेचन से ठीक पहले ही आपस में संलित होकर द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम एक भ्रूणकोश का चित्र बना सकते हैं। परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस सिरे पर अंड समुच्चय है, ये बीजांड द्वार वाला सिरा है। तो ये 2 जो है सहायक कोशिकाएं या साइनर्जिड्स, ये अंड कोशिका या एग सेल। निभाग की तरफ ये 3 है प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स, और बीच में है ये ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस, जो बाद में मिलकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये होगी भ्रूणकोश की संरचना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भ्रूणकोश के प्रकार, गुरु बीजाणु जनन तथा भ्रूणकोश का परिवर्धन। थैंक्स फॉर